Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your science teacher from the Reader School, Hafizabad. Science, class 8. And our topic is pollutants and their effects on environment. First of all, we will discuss about pollutants. What are air pollutants? The poisonous and harmful gases which contaminate our environment are called air pollutants. सारे के सारे पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं उन सब को हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इसका हमारे माहौल पे क्या असर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? एनीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एन एनवायरनमेंट। हर वो चीज़ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द मौजूद होती है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारी एनवायरनमेंट को कैसे ख़राब कर रहे हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कुछ एक डायग्राम शो करवाई हुई है जिसमें आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से एनवायरनमेंट के जो पोल्यूट कर रहे हैं एयर पोल्यूटेंट्स वो रिलीज़ हो रहे हैं। अगर आप देखें आपकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो गार्बेज जो है इसको हमने बर्न किया तो इसमें से जो स्मोक निकल रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो हमारी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है, उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। CO जो शो कर रहा है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा इस स्मोक में से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्हीकल्स हैं, इसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा घरों में जो हम फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं या हम स्टेरोफॉर्म स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, गन्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज़ अ कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय 3 एलिमेंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ये तीनों एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जो जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये भी हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, इसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल रही है, ये भी हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही है। ये सारे के सारे मिल के एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड है। ये सारे मिलकर हमारे एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे हमारे लिए पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिसने हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया हुआ है। ये थे हमारे जो इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है या स्मोक जो है वो थर्मल पावर स्टेशन से निकल रहा है या हम स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं उसमें से जो स्मोक निकल रहा है, ये सारे के सारे मैन मेड पोल्यूटेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये सारे मैन मेड पोल्यूटेंट्स हैं। ये सारे जो है वो डिफरेंट थिंग्स को कंबस्टन करके या किसी चीज़ को जलाकर जो है वो हम निकालते हैं। ये सारे इनके सोर्सेज जो हैं, अगर हम फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं या हम घर में रेफ्रिजरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हैं वहाँ से रिलीज़ होते हैं। अगर हमने किसी फॉसल फ्यूल लाइक कोल हो गया, नेचुरल गैस होगी, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, इन सब को हमने बर्न किया लेकिन हमने उनकी कंप्लीट कंबस्टन नहीं की, हमने उसको कम्प्लीटली नहीं जलाया तो उसमें से भी आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो उसमें से स्मोक जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उस स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक प्रेजेंट होता है। इसके अलावा उसमें जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ होते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो हमने पीछे देखा कि जो हम फैक्ट्रीज़ में कोल या ऑयल बर्न करते हैं या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो उसमें से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है जो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे अगर कोई प्लांट जो है वो डेड हो गया या कोई एनिमल डेड हो गया तो उनकी जो रूटिंग होती है ज़मीन के ऊपर पड़े, आपको पता है कि वो गल सड़ जाते हैं, तो उनके अंदर से भी जो है वो डिफरेंट गैसेस निकलती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। इसके अलावा हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की
एयर पोल्यूशन में, जिसमें हमने वॉल्केनिक इरप्शन की बात की कि आतिशफिशा पहाड़ जो हैं उनमें से लावा निकलता है, उसमें बहुत टन ऑफ स्मोक जो है वो रिलीज़ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो हमारी एनवायरनमेंट को बहुत हद तक पोल्यूट कर रहा है। यहाँ पर देखें एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ETC आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। ये सारे क्या हैं? मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को मेनली जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं। Poisonous gases produced during the decay of dead organic matter and particulate matter like soot, dust particles, pollens, metallic compounds, for example compounds of lead, etc. also pollute the air. कहते हैं जी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल्स की बात की कि वो भी डिके होते हैं वक्त के साथ साथ, तो उनमें भी जो है वो उनके अंदर से भी डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या पोलन ग्रेन्स हैं, इनमें से भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑयल etc. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगर हम इनकम्प्लीट कंबस्टन करते हैं, मतलब क्या है कि हम अगर किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली नहीं जलाते, जैसे हमने कोयला है उसको हमने कुछ जलाया और बाद में हमने उसको जो है वो बंद कर दिया, तो उसके अंदर से भी डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, सबसे मेनली जो है वो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड है। स्मोक रिलीज फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कहते हैं जब मोटर व्हीकल्स जो है, ये गाड़ियाँ जो है या इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकलता है उसमें भी मेनली जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में किसी कोल को या ऑयल को बर्न करेंगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें से निकलेगी। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन यूजुअली कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड। Oxides of nitrogen are produced by burning of coal and oil at high temperature industries and vehicle engines. कहते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये जब हम कोल को या ऑयल को जलाते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई होता है इंडस्ट्रीज़ में या हमारी व्हीकल्स जो हैं उनके इंजन्स में, आपको पता है कि हम उसको हाथ लगाएं तो बहुत गर्म होते हैं, उसमें से भी जो निकलती हैं गैसेज वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। ये हमने पहले ही बात कर ली कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रेज, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो हम स्प्रेज में इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेज में होती हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स जो हैं इसमें से रिलीज़ होते हैं, या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। आज का जो आपका होम टास्क है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट, और साथ में इसमें से इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कवर किया है हमने। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.5 जो है वो भी इस लेक्चर में कवर हो चुका है। आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और इनके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं और मैन मेड सोर्सेज कौन से हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।